अस्सलामु अलैकुम। PIDAG की डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक यहाँ हम खबरों पर। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीरपुर की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद यूसुफ की वफात पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। सदर रियासत ने कहा कि चौधरी मोहम्मद यूसुफ की मीरपुर के आवाम के लिए सियासी और समाजी काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीरपुर की सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद यूसुफ की वफात पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। सदर रियासत ने कहा कि चौधरी मोहम्मद यूसुफ मरहूम की मीरपुर के आवाम के लिए की जाने वाली सियासी समाजी काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला चौधरी मोहम्मद यूसुफ को जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए और जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात और आसामियों को ख़त्म करके मिसाल कायम की। NTS के ज़रिए 3000 नौजवानों को खालिस्तन उनकी अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर टीचर भर्ती किया गया। PSC के ज़रिए गरीब वालदैन के बच्चे आला ओहदों पर तैनात हुए। हुकूमती इक़दामात के समरात सबके सामने हैं। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने PID कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात व जंगलात अंसर याकूब खान और नाज़िम इत्तलात मोहम्मद बशीर मिर्जा भी उनके हमरा मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर ने कहा कि सच्चाई पर मबनी तनकीद को खुले दिल से कबूल करते हैं। सच्चाई पर कदगन नहीं लगा सकते। सिर्फ झूठ के जरिए मुआशरे में नफरत और इंतशार को फैलने से रोकने के लिए इस दफा में वजाहत की गई। मीडिया किसी भी हुकूमती इदारे में कोई करप्शन या बदअनवानी देखे तो निशानदही करे। अलमिया ये है कि मनफी चीज खबर है लेकिन मुस्बत चीज खबर नहीं। आजाद पतन से चोकर लेकर जाने वाले ट्रक को आटा दिखाकर सोशल मीडिया पर वावेला किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म के खिलाफ झूठ फैलाया गया। उन्होंने कहा कि सोशल प्रोटेक्शन वेलफेयर प्रोग्राम के तहत 1,19,318 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। इस प्रोग्राम के लिए किसी से भी किसी किस्म की कोई फीस वसूल नहीं की गई। किसी को भी मुलाजमत से फारिग नहीं कर रहे। एडहॉक मुलाजमीन बारे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कमेटी बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले इलाकों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम का निफाज किया है। सरकारी मुलाजमीन से बेहतर अंदाज में काम लेने के लिए सरप्लस पोल का क़याम अमल में लाया गया है। ई टेंडरिंग का निफाज करने की वजह से 3 अरब रुपए की बचत हुई है। एहतसाब ब्यूरो को मुकम्मल फाल बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुख्तलिफ इजला के दौरों के दौरान लोगों के मसाइल सुने और मौका पर उनके हल के लिए अहकाम दिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मिलने वाले तरक्याती फंड्स का 100% तसर्रुफ यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दबाव के बावजूद हुकूमत ने 200 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां जब्त की जो कि बदू इस्तेकाक अफराद और कुछ साबिक लैंड ऑफिसरान इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई सालों से ज़ेरे इल्तफा कठुआ हरियाम पुल की तामीर के लिए दोबारा हिकमत अमली मुरतब की गई है। जागरा हाइड्रो प्रोजेक्ट फेज 4 समेत दीगर ज़ेरे इल्तफा मनसूबों पर काम शुरू किया गया है। कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हर हल्का में 30 किलोमीटर सड़कों की तामीर का अमल जारी है। अवाम को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए महकमा खुराक में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं। फूड अथॉरिटी को फाल बनाया गया है। सेहत की सहूलियात की बेहतरी के लिए महकमा सेहत का बजट दुगना करने के साथ साथ तमाम इजला में एम्बुलेंसेज, सीटी स्कैन और जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई गई है। फनी तालीम के फरोग के लिए खुसूसी इकदामात उठाए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की बुनियादी ढांचे, इस्तेदाद, अफरादी कुव्वत में इजाफे समेत तफ्तीश के अमल को बेहतर बनाने के लिए इकदामात किए गए हैं। पुलिस में 1000 नई आसामियां तख्लीक की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने ढोंग इंतखाबात को रद्द कर दिया है। हिंदुस्तानी हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि कश्मीरियों की जद्दोजहद से साबित हो चुका है कि 35 और 370 माजी का हिस्सा नहीं। अगर भारतीय मकरू अज़ाइम न रुके तो हिंदुस्तान का नक्शा भी बदलेगा। मीडिया के सवालों के जवाब पर सेक्रेटरी इत्तलात व जंगलात अंसर याकूब खान ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि महकमा जंगलात के ज़रिए इंतजाम डमशुदा लकड़ी के इनराख को बढ़ाकर मार्केट के रेट मुसावी करके फरोख्त किया जाए। हुकूमत लकड़ी की नीलामी के बजाय टेंडरिंग के जरिए फरोख्त करना चाहती है। इस हवाले से तमाम जरूरी लवाजमात को पूरा किया जा रहा है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 13 मई 2024 के सानहे में जाम बहक होने वालों के वर्सा को हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से सरकारी मुलाजमत के अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके घर पहुंचा दिए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 13 मई 2024 के सानहे में जाम बहक होने वालों के वर्सा को हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से सरकारी जॉब अपॉइंटमेंट लेटर उनके घर पहुंचा दिए गए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़रा पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह, दीवान अली खान चुगताई, अब्दुल माजिद खान और जावेद भट्ट ने मुजफ्फराबाद में जाम बहक होने वाले अफराद के घर जाकर सरकारी मुलाजमत के नोटिफिकेशन इनके वर्सा को दिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सैयद निशात काज़मी एडवोकेट के भाई सैयद फ़याज़ कैसर की वफ़ात पर उनके घर सादात कॉलोनी मीरपुर जाकर फातिहा ख्वानी की।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सैयद निशात काज़मी एडवोकेट और सैयद कैसर शिराज काज़मी के भाई सैयद फयाज कैसर की वफात पर इनके घर सादात कॉलोनी मीरपुर जाकर फातह ख्वानी की। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद अज़ादार काज़मी, सैयद महमूद हुसैन बुखारी, चौधरी अख्तर, सैयद इम्तियाज शाह, सैयद मजहर हुसैन हमदानी और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह की चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया से मुलाकात। मुसलमानों और कादियानियों की अलग अलग वोटर फहरिस्तों की तदवीन पर मुशावरत की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने कहा कि हमारे कवानीन ने कादियानों को गैर मुस्लिम करार दे रखा है, जिसकी वजह से कादियानियों का शुमार अब अक़लियतों में होता है। इसलिए जरूरी है कि इनकी अलग वोटर फहरिस्तें मुरतब की जाएं ताकि इनकी तफरीक की जा सके। उन्होंने कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की एहसास है। कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। हमारी वोटर फहरिस्तों में इनकी तफरीक नहीं है। आइन की रूह से जरूरी है कि इनकी वोटर फहरिस्तें अलग से तदवीन की जाएं। ये आइन और कानून का तकाजा भी है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कादियानी और मुसलमानों की अलग वोटर फहरिस्तों की तैयारी के लिए मुशावरती अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में काम कर रहा है। जल्द ही मुशावरती अमल मुकम्मल करते हुए मुस्लिम और गैर मुस्लिम वोटर्स की अलग अलग वोटर फहरिस्तें तैयार कर ली जाएंगी। वज़ीर बराए कानून व इंसाफ व पार्लिमानी अमूर मियां अब्दुल वहीद एडवोकेट ने कहा है कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में तवाज़ुन कायम करने के लिए काम करेंगे। वज़ीर बराए कानून व इंसाफ व पार्लिमानी अमूर मियां अब्दुल वहीद एडवोकेट ने PWD गेस्ट हाउस अटमकाम में आज़ाद कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन नीलम के नौ मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और नौ मुंतखब इंतजामिया से उनके ओहदों का हलफ लिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स ने नामसाइद हालात के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए शानदार नताए दिए हैं। रियासत प्राइवेट स्कूल्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। प्राइवेट सेक्टर हुकूमत के मुआवन और मददगार के तौर पर काम कर रहे हैं। नीलम में अवाम की कुव्वत खरीद बहुत कम है। इलाकाई हालात के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाई गई पॉलिसी में नजरसानी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम फराहम करने के लिए मनसूबाबंदी करेंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जा जात फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर बराए तवानाई आबी वसाइल आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिजली की बेहतर तरसील और महकमा बरक़ियात के इंतजामी यूनिट्स को फ़ाल बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं, जिसके तहत आज़ाद कश्मीर काबीना ने बरक़ियात के 2 डिवीजन्स और 14 नए सब डिवीजन्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर तवानाई चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि हमारा मकसद आवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाना है। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सरपरस्ती और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि महकमा बरक़ियात के मौजूदा इंतजामी ढांचे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुख्तलिफ कैडर्स की 1901 असामियों की तदवीन और मुंतकली की मंजूरी दे दी गई है, जिससे अफरादी कुव्वत का मौसर इस्तेमाल मुमकिन होगा। नए डिवीजन और सब डिवीजन की तख्लीक के लिए 480.579 मिलियन रुपए की फराहमी की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने गुज़श्ता साल तरक्याती प्रोग्राम में 2 अरब रुपए की लागत से बिजली के नेटवर्क की बेहतरी के लिए 1173 HT पोल्स और 2675 LT पोल्स और 638 ट्रांसफार्मर्स मुहैया किए गए हैं, जिनकी तनसीब का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तर्जुमान महकमा ज़राअत ने 20 अगस्त 2024 को प्रिंट और सोशल मीडिया पर जलालाबाद पार्क के हवाले से मुश्तहर होने वाली खबर की तरदीद करते हुए कहा कि जलालाबाद पार्क की दिखाई गई तस्वीर न सिर्फ 1 साल पुरानी बल्कि पार्क की तज़ीन व आराइश के कामों के दौरान ली गई हैं। जलालाबाद पार्क इस वक्त अपनी बेहतरीन हालत में है। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक महकमा ज़राअत अवामुन्नास को तफरीक की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए हमारे वक्त कोशां है। 20 अगस्त 2024 को प्रिंट सोशल मीडिया पर मुश्तहर शाया होने वाली खबर बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। इस वक्त जलालाबाद पार्क में मौसमी फूलों की मुंतकली के अलावा लॉन की सफाई और बाड़ तराशी का काम मुकम्मल किया जा चुका है और पार्क बेहतरीन तफरीका का मंजर पेश कर रहा है, न कि भूत बंगले का, जिसकी मौके पर तस्दीक की जा सकती है। जहाँ तक पार्क में तैनात अमले की हाजिरी का ताल्लुक है तो पार्क की देखभाल के लिए स्टाफ की 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाती है। इलावाज़ी निजामत पार्क एंड हॉर्टिकल्चर के ज़रिए इंतजाम गुलशन गुलाब फैमिली पार्क में भी जलालाबाद गार्डन ही से स्टाफ तैनात किया जाता है। फूड अथॉरिटी टीम जिला मीरपुर ने इंतजामिया के हमरा मीरपुर में बगैर लाइसेंस और गैर मेयारी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
दूध फरोशान बदू लाइसेंस इजाजतनामा गैर मेयारी दूध फरोख्त करते हुए पकड़े गए। दूध के नमूना जात का मौके पर टेस्ट किया गया। दूध गैर मेयारी पाए जाने पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। फूड अथॉरिटी जिला मीरपुर सख्ती से तनबीह करती है कि दूध के कारोबार से मुंसलिक तमाम अफराद अपने कारोबार को रजिस्टर्ड करवाएं। अपने जराये बताएं कि किससे रोजाना की बुनियाद पर कितना दूध हासिल कर रहे हैं और डेयरी फार्म मालिकान बताएं कि रोजाना की बुनियाद पर किस दूध फरोश को कितना दूध तरसील कर रहे हैं। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।